चलिए आज हम लोग बीजीय सर्वसमीकरणों के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहला सर्वसमीकरण क्या है, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालना है, तो आप लोग निचली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं इसको। चलिए इसको रिपीट करते हैं, जो कि इस कक्षा में भी इसका अध्ययन करना है, इसलिए इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, होल का मतलब पूरे पर स्क्वायर, तो क्या इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। जरा सा हम लोग देखेंगे, इसको लिखे हम कैसे, इसको समझने का प्रयास करना है। मान लिया जाए कि इसको हम मानते हैं पहला, इसको मानते हैं दूसरा, तो हम यहाँ लिखे क्या है, पहला का स्क्वायर और फिर जोड़ दूसरा का स्क्वायर। याद करने के लिए सरल तरीका बताने के लिए क्या किए हैं, पहला का स्क्वायर और जोड़ दूसरा का स्क्वायर, और फिर क्या लिखे हैं प्लस 2 पहला दूसरा, 2 पहला दूसरा। मैथ बनाने में थोड़ा सा इससे आसान होगा, क्योंकि जैसे मान ले एग्जाम्पल हम थोड़ा सा ही ले लेते तो अच्छा रहता। जैसे मान लिया जाए कि कोई निकालने के लिए कह दे कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालिए, तो आसान तरीका होगा कैसे है कि ये पहला है, यानी कि पहला का स्क्वायर प्लस 2 गुने पहला गुने दूसरा, यानी कि 3x है पहला जगह पर, और दूसरा जगह पर क्या है y, इंटू वाई प्लस दूसरा का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6xy प्लस y स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल तरीके से इसको बना सकते हैं। तो चलिए पहला सूत्र है ना, अब आगे सिर्फ हम लोग सूत्र लिख लेंगे, उसके बाद फिर मैथ को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा में x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो सिर्फ इसमें और इसमें क्या अंतर है, माइनस का अंतर है। अब एक चीज ध्यान रखना है, माइनस के बारे में भी जानिए कि माइनस क्या है, कि ये माइनस है किसका, तो जो संख्या रहता है, जैसे ये y हमारे पास संख्या है, तो इसका साइन ये वाला है और इसका साइन यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं प्लस है। यदि माइनस रहता तो दिया रहता, तो यहाँ माइनस में कौन है y, तो y जहां जहां जाएगा वहां वहां उसको माइनस कर देगा। थोड़ा सा ख्याल रखना है कि माइनस पर पावर सम संख्या यदि है तो वो प्लस में हो जाएगा, और यदि विषम है तो माइनस में ही रह जाएगा, क्योंकि एक बिजोड़ में एक कटेगा नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, सूत्र यही हमारा है x स्क्वायर माइनस 2xy। बोले थे कि y जहां जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसमें y है ना, तो ये इसके चलते माइनस हो गया, और प्लस y माइनस का लिखते, लेकिन यहाँ सम संख्या में से भाई इसको। ठीक है, अब चलिए तीसरा सूत्र है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर। तो इसका एकदम बिल्कुल आसान तरीका है, एक बार जोड़ में लिख दीजिए और गुना एक बार घटाव में, यानी कि एक बार जोड़ में यानी कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आसान है बिल्कुल, एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में। तीसरा है, चौथा है आपका x प्लस a इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस बी। अब इसको थोड़ा सा सर्च करते हैं। देखिए यहाँ दोनों क्या है कि समान है, और यहाँ जो है अलग अलग है। ए और बी तो समान होता नहीं है, समान नहीं है, तो इसका सूत्र क्या है, इसको देखेंगे हम लोग। पहला का स्क्वायर प्लस दोनों अचर पद a प्लस b इंटू एक्स प्लस ये दोनों फिर गुना में a b। ठीक है, इसके आगे क्या है,
कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर निकालना हो, तो अब कैसे निकालेंगे? हमारे पास 3 को आ गया, 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा, तो क्या लिखेंगे? पहला का स्क्वायर जोड़ दूसरा का स्क्वायर जोड़ तीसरा का स्क्वायर, पहला का स्क्वायर जोड़ दूसरा का स्क्वायर जोड़ तीसरा का स्क्वायर प्लस 2 गुने ये दोनों एक साथ यानी कि एक्स वाई प्लस 2 गुने ये दोनों एक साथ वाई जेड प्लस सबका मतलब जोड़ा मिलाना है। अब इसका भी जोड़ा हो गया, इसका भी जोड़ा हो गया, तो किसका किसका जोड़ा छूटा? इसका और इसका जोड़ा नहीं मिला है, तो इसको और इसको लिख देंगे 2x z। ठीक है, आगे चलते हैं। x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होगा? इसके साथ मिला जाता है इसलिए मिटा दिया थोड़ा सा। तो इसका क्या होता है? पहला का क्यूब जोड़ दूसरा का क्यूब जोड़ 3 लिखिए x y और फिर लिखिए 3x y। ठीक है, थोड़ा सा सूत्र को याद करने के लिए, आसान बनाने के लिए ऐसा मैं लिखा हूं। तो इसमें क्या करेंगे? पहला का स्क्वायर देंगे और इसमें दूसरा पर स्क्वायर देंगे, सूत्र हो गया। इसको इस रूप में भी आप लिख सकते हैं, ये भी याद रखिए तभी काम चल जाएगा। इसको इस प्रकार भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, देखिए कि दोनों में क्या चीज कॉमन है? 3 है कॉमन, x है कॉमन, y है कॉमन, तो बच क्या गया? इसमें सिर्फ x बचा प्लस इसमें सिर्फ y बचा। इस रूप में भी आ सकता है कि जो क्वेश्चन रहेगा हो सकता है इस रूप में हो सकता है इस रूप में हो, तो रूप उसका पहचान करके हम लोग को आगे इसको प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए आगे है x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर, तो सब वही होगा, सिर्फ माइनस का डिफरेंस होगा। तो क्या करेंगे हम लोग कि x का क्यूब यानी पहला का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। ठीक है, वही चीज लिखा हूं। इसको भी इस रूप में लिखा जा सकता है कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब, दोनों में माइनस, तो पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, 3x y ले लिए कॉमन, बचा क्या? यहाँ x, और यहाँ से माइनस जब कॉमन ले लिए तो माइनस बच गया y। इस रूप में भी इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। एक सूत्र और है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसके बराबर क्या होता है? ठीक है, तो लिखा जाए x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों लिखे x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और फिर गुना में क्या लिखे हैं? पहला का स्क्वायर जोड़ दूसरा का स्क्वायर जोड़ तीसरा का स्क्वायर, तो पहला का स्क्वायर जोड़ दूसरा का स्क्वायर जोड़ तीसरा का स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं? माइनस ये दोनों मिला के माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड या जेड एक्स, ये आपका सूत्र हो। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को पढ़ते हैं। थीटा है ये, और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। यदि आप लोग सिर्फ इतना मान याद कर लेंगे
तो बाकी सभी मान को भी निकाल सकते हैं बाय ट्रिक। कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं ट्रिक के हिसाब से निकाल लेते हैं। चलिए cos 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो बस इसका मान को ऐसे उल्टा क्रम में पलट दीजिए। जो 90 का है वही 0 का होगा, जो 60 का है वही 30 का होगा, जो 45 का है वो 45 का होगा, जो 30 का है वो 60 का होगा, जो 0 का है वो 90 का होगा। तो चलिए लिखते हैं इसका मान, यानी उसी हिसाब से 1√3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। इस तरह से इसका मान भी हो गया। थोड़ा सा जरा सा हम लोग एक सूत्र को जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। कहने का मतलब यही हुआ। जरा सा हम लोग ध्यान देंगे तो क्या है कि tan 0 डिग्री का मान यानी कि 0/1, यही जरा सा देख ले, 0/1, 0/1 का मतलब कितना, 1, 0। अब 30 का मान देखते हैं तो इसको बटे मानिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3, 1/√3। ऐसे 1 कट जाएगा, पूरा पूरा कट रहा है, 1, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 मतलब √3, और ये 1/0, 1/0 का मतलब अभी ये परिभाषित नहीं हुआ है, इसलिए क्या होगा, अपरिभाषित। ठीक है। अब फिर आसान हो गया, इसको सिर्फ उसी तरह से जैसे cos पे बैठाए थे वैसे बैठा देंगे। तो इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित 0 डिग्री का, 30 डिग्री का मान √3, cot 45 डिग्री का मान वही होगा, इसके सामने आ गया, और cot ये हो जाएगा 1/√3, इसका मान 0। ये हो गया, आसानी से निकल गया। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि सेक बराबर होता क्या है, तो सेक बराबर होता है सेक थीटा 1/cos थीटा, यानी कि इसको उलट देना है। तो क्या करेंगे, सेक का मान के लिए इसको उलट देंगे, तो 1, इसको उलटना है यानी कि 2 को ऊपर कर देना है, 3 को नीचे कर देना है, यानी कि 2/√3, √2/1, यानी कि बटे 1 मतलब वही हुआ, उलट देंगे तो 2/1 मतलब 2, और ये भी क्या हो गया, वही अपरिभाषित। और फिर अब हम इसका मान उसी तरह से पुट कर देंगे, अपरिभाषित 2√2, 2/√3, 1। इस प्रकार आसानी से मान हम लोग, यदि एक मान याद हो गया तो सभी मान पुट हो गए। आसानी से याद करने का तरीका ये हुआ। चलिए जरा सा और इस पर सर्च करते हैं थोड़ा सा। साइड में क्या देख रहे हैं कि मान है 0 डिग्री का, 0। 30 का मान क्या है, 1/2। देख रहे हैं क्या, 0 से आधा हो गया, आधा से थोड़ा और ज्यादा हो गया, उससे थोड़ा और ज्यादा हो गया, उससे भी थोड़ा और ज्यादा हो गया, मैंने 1 हो गया। 0 से इसका मान बढ़ करके क्या आ गया, 90 तक आते आते 1 आ गया, यानी इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब इसमें क्या देख रहे हैं, cos में जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं, 0 से फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं, बढ़ रहा है। इसमें भी घट रहा है।
तो इस प्रकार हम लोग एक नोट तैयार कर सकते हैं। नोट क्या होगा आपका कि जैसे 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 साइन, टेन और सेक में साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा में थीटा का मान बढ़ता है, वैसे वैसे कोण का मान बढ़ता है, वैसे वैसे इसका मान बढ़ता है, मान बढ़ता है। ये हो गया पहला। सेकेंड नंबर क्या है, क्या देखते हैं कि कॉस, जैसे जैसे कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा में थीटा का मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ता है अर्थात कौन बढ़ता है, वैसे वैसे इसका मान घटता है, मान घटता है। एक महत्वपूर्ण चीज है, इसको नोट करेंगे। तो चलिए सूत्र को बिल्कुल आसान तरीका से बिना आद किए जो है से सीख सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा कि ये सीरियल आपका उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इस सीरियल को इसी सीरियल में रहना चाहिए। उसके बाद सूत्र को आसानी से पूरा सूत्र हम लोग याद कर लेंगे। चलिए याद करते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी कि ये दोनों को जब हम गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ये इसका मूल सूत्र हो गया। चलिए इससे और दो सूत्र निकलेगा। कैसे निकलेगा कि एक निकलेगा साइन का और दूसरा निकलेगा कॉसेक का। तो क्या है, इधर गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। तो दो सूत्र बनाते हैं। साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, ठीक है, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। जब ये दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, ठीक है, और दोनों को गुना कर रहे हैं। तो इसको भी गुना करेंगे किससे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ये आपका हो गया मूल सूत्र। अब इससे भी दो सूत्र निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, इधर गुना में इधर आएगा भागम हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, ठीक है, और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। चलिए फिर हम लोग पास आते हैं। फिर धीरे धीरे पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, दोनों पास आ गया है। और अब गुना किसको कर रहे हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों को गुना करेंगे तो फिर होगा 1। लिखते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये हो गया आपका मूल सूत्र। और इसी से दो सूत्र निकलेंगे फिर। तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा, ठीक है, इस तरह हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, दाहिना तरफ चलते हैं। ये दोनों का देख रहे हैं, ये दोनों का साइन थीटा का और कॉस थीटा को जब हम स्क्वायर कर दें और स्क्वायर करने के बाद जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा सूत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं
यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही किए हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोले हैं, जोड़ेंगे और बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा मूल सूत्र हो गया। अब इससे फिर सूत्र निकालते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इधर जोड़ में है, इधर आएगा घटा में हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट, चूँकि इधर स्क्वायर है तो इधर जब करेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखिए, ध्यान रखना है कि नीचे से जा रहे हैं और हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, नीचे से जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किस में करेंगे माइनस, सेक में माइनस करेंगे 10 को, लेकिन स्क्वायर लिख करके बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो सूत्र लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया हमारा मूल सूत्र। और इससे 2 सूत्र और निकालेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये इधर से उधर ले जाएंगे प्लस में आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। लेकिन सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो चलिए इधर माइनस में इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं हम, आगे फिर जा रहे हैं रिवर्स। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, कॉसेक से ऊपर जा रहे हैं, इसलिए माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ इससे क्या कर रहे हैं, स्क्वायर करते हैं, तो माइनस करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर लगाएंगे, उसमें माइनस करेंगे कॉट स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे माइनस लगाएंगे बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका मूल सूत्र हो गया। ठीक है, इसी से अब आगे सूत्र को निकालते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये इधर क्या है, माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे, तो इसको इधर ले जाते हैं, माइनस में प्लस में हो जाएगा, इसको इधर लाते हैं, माइनस में हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये सूत्र हो गया। यहाँ आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ध्यान रखेंगे कि अबर क्या कर रहे हैं, अबर हम लोग कर रहे हैं कि ये दोनों को बटे करते हैं, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो बराबर कितना आता है, बराबर आता है 10 थीटा। कितना आता है, 10 थीटा लिखते हैं, यानी कि 10 थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक सूत्र और हो गया हमारा। आगे एक और सूत्र है, कॉट को निकालते हैं। यदि हम इसको उलट देते हैं, यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा करते हैं, तो फिर कॉट प्राप्त हो जाता है। क्या होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या है पाठ का नाम, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले वृत्त के बारे में हम लोग जानेंगे।
वृत्त देखिए ऐसा आकार का होता है, जिसका एक सेंटर पॉइंट होता है, जिसको परिधि हम लोग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? परिधि। जैसे मान लिया जाए कि परिधि निकालना आ जाए तो कैसे निकालेंगे? हम लोग एक कल्पना करते हैं कि मान लिया जाए कि एक तार का ये बना हुआ है गोल ऐसा। यदि हम इसको यहाँ काट दें तो इसको सीधा कर देंगे तो हो सकता है कि ये माप आ जाए, ये लंबाई आ जाए और इसको नाप करके निकाल सकते हैं। लेकिन जब सीधा कर देंगे तब ना निकाल सकते हैं, और यदि वैसा ही रह गया तब हम कैसे निकालेंगे? तब तो ऐसे निकलेगा नहीं। तो इसी परिस्थिति में हमको निकालना पड़ेगा, और उसका रिश्ता किससे होता है? त्रिज्या से होता है। त्रिज्या क्या होता है कि सेंटर पॉइंट से परिधि के बीच के दूरी को कहते हैं त्रिज्या। इसको छोटा r से सूचित करते हैं त्रिज्या को। लेकिन यदि फिर सेंटर पॉइंट से इधर भी ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये व्यास हो जाएगा। यानी कि यदि कोई रेखा परिधि से परिधि तक जाए और सेंटर से होकर जाए तो क्या हो जाएगा? व्यास। एक r इधर और एक r इधर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का d बराबर क्या हो गया? 2r हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो एक सूत्र हमारे पास आ गया d यानी कि व्यास। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? व्यास बराबर 2r। अब यदि कभी व्यास दिया हो और उससे त्रिज्या निकालना हो तब कैसे निकालेंगे? यानी कि d बराबर क्या हो गया? 2r, तो r बराबर क्या हो जाएगा? d/2। क्योंकि इसी तरह का मैथ रहेगा, उससे रिलेटेड रहेगा, कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। दूसरा चीज, मान लिया जाए कि परिधि निकालने आ जाए, इस परिधि को कि कितना है। तभी हम बताएं इस परिधि के बारे में कि इसको यदि काट देते हैं, सीधा करते हैं, तब तो माप करके निकालना आसान है। लेकिन यही रहे तब कैसे मापेंगे, कैसे निकालेंगे? तो परिधि बराबर क्या होता है? परिधि बराबर यानी वृत्त की परिधि बराबर 2πr, या इस तरह से लिख सकते हैं 2 और r को एक साथ मिला देंगे तो क्या रहता है? d, यानी कि पाई d भी हो सकता है। यदि व्यास दिया हो तो इस तरह भी निकाल देंगे डायरेक्ट हम लोग। ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन में आ जाए कि जैसे 1 2 3 वृत्त है, उसका परिधि दिया हो, ऐसी त्रिज्या दिया हुआ, अलग अलग व्यास का है, अलग अलग त्रिज्या का है। तो कहा कि मान लीजिए कि 2 वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या जो है से क्रमशः है, जैसे 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर के। तो उसमें कहा कि सबका परिधि को जब जोड़ दिया गया तो बड़ा वाला परिधि के बराबर हुआ। तो उसका परिधि हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए यही एक सूत्र हम लोग निकाल लेते हैं। उसका क्या होता है? उसका सूत्र, जैसे मान लिया पहला वृत्त का परिधि या बड़ा वाला वृत्त का परिधि। बड़ा वाला वृत्त का परिधि को मानेंगे हम बड़ा r से, उसका त्रिज्या को। तो मान लिया जाए सूत्र क्या होगा? 2πr बड़ा वाला वृत्त का परिधि है। लेकिन जैसे मान लिया जाए कि कहा कि उसमें जो है से 2 वृत्त का परिधि मिला हुआ या 3 वृत्त का परिधि मिला हुआ है, उसके बराबर है, योग के बराबर है। तो पहला वृत्त का 2πr1, फिर उसमें जोड़ना है दूसरा वृत्त का परिधि 2πr2। मान लीजिए 3 वृत्त है तो 3 को जोड़ देंगे 2πr3, जितना रहेगा उतना हम लोग जोड़ देंगे। तो कहने मतलब कि दोनों में कॉमन चीज क्या चीज आया? अब इधर कॉमन ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो जितना रहेगा जैसे 2π तो सब में है, अब पाई का मान तो सब में बराबर ही होता है। तो सिर्फ जब निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? जितना वृत्त रहेगा उसके हिसाब से r1 प्लस r2 प्लस r3 या जितना और रहे सबका, वो क्या हो जाएगा? बड़ा वाला वृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगा। तो ये एक सूत्र है जो आपको मैथ में काम करेगा। दूसरा है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। मान लिया कि 1 2 वृत्त जो है से हमारे पास है,
और उसको मिला करके उसका क्षेत्रफल को कह रहा है। वृत्त ऐसा है। अब इससे इसका रिश्ता है, सबका त्रिज्या अलग अलग हो सकता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र जो है से हमारा ये हुआ। लेकिन यदि मैथ में आ जाए कि नहीं, 2-3 वृत्त है, 2 वृत्त के क्षेत्रफलों को जोड़ दिया गया और वो बड़ा वृत्त बन गया, तो बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो दोनों वृत्त को जोड़ देंगे, बड़ा वाला वृत्त के बराबर हो जाएगा। तो इसी में हम लोग शॉर्ट में निकाल सकते हैं सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, जैसे बड़ा वाला को बड़ा आर से मानते हैं हम लोग, तो पाई आर स्क्वायर। अब बाकी सब छोटा वाला क्षेत्रफल को जोड़ देंगे हम लोग, तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर प्लस, और यदि रहे तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, जितना का क्षेत्रफल रहेगा एक साथ हम लोग निकाल सकते हैं। मैथ को बड़ा नहीं करके आसान करने का यह तरीका। तो सब में पाई है और पाई का मान तो बराबर होता है, पाई एक नियतांक है, तो पाई कॉमन ले लेंगे हम सबका। तो यानी कहने का मतलब सबका यदि एक साथ निकालना, एक एक करके ना निकाल करके एक साथ निकाल लेंगे, तो R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर जोड़ R3 का स्क्वायर, इसी तरह से सबका जोड़ देंगे और सबका क्षेत्रफल एक बार निकल जाएगा, जो बड़ा वाला जो मिला करके कहेगा उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि गोला छल्ला हो तब कैसे हम लोग निकालेंगे छल्ला का। जैसे मान लिया जाए कि एक वृत्त हमारे पास है और एक छल्ला इसके बाहर से है जिसकी त्रिज्या अलग है। अब कह रहा है छल्ला ये है जो कलर भाग है, ठीक है, इसकी त्रिज्या जो है इसे मान ले कि अलग है और इसकी त्रिज्या अलग है। मान लेते हैं कि इसको ये बड़ा है, इसको बड़ा आर से मान लेते हैं, ये छोटा है तो छोटा आर से मान लेते हैं, या जैसे मानेंगे जो मानेंगे वही सूत्र हमारा बनेगा। तो मान लिया जाए कहा कि रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकालिए वृत्त के, इसको कहते हैं रिंग या छल्ला। तो कैसे निकालेंगे, सिर्फ हमको इसका निकालना है, चूंकि इसका तो माइनस करना होगा। तो मान लें कि हम दूसरा तरीका से निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे कि इस वृत्त का क्षेत्रफल माने बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल, फिर जो है से क्या करेंगे छोटा वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर घटाएंगे, तब कहीं जा करके इसका क्षेत्रफल हमारा निकलेगा। तो इतना ना करके हम इसको शॉर्ट में निकाल सकते हैं, इसको कहते हैं छल्ला या रिंग। तो लिख सकते हैं हम छल्ला ही सूत्र, छल्ला का क्षेत्रफल है ना। तो क्षेत्रफल क्या हो गया कि बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। और उसमें हमको क्या करना है कि छोटा वाला इसका क्षेत्रफल को माइनस करना है, तो इसका क्षेत्रफल को जब माइनस करेंगे तो पाई आर का स्क्वायर, डायरेक्ट निकल जाएगा छल्ला का क्षेत्रफल। तो पाई दोनों में है कॉमन, तो चलिए दोनों में है आर स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। हम लोग सूत्र पढ़े थे अलजेब्रा में, पाई आर एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए और ये आसानी से आपका मान दे देगा। ये वृत्त है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड किसको कहते हैं, तो ये इसका त्रिज्या है और ये भी इसका त्रिज्या है। अब इन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा जो अंतरित क्षेत्र बना है, यानी कि ये क्षेत्र बना है, यही हुआ त्रिज्या खंड। तो ये क्या हुआ, लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। लेकिन ये क्या हुआ, दीर्घ, क्या है दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, बड़ा त्रिज्या खंड। खैर जिसका भी क्षेत्रफल निकालना होगा उसमें थीटा से रिलेशन रहेगा। तो जैसे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन वृत्त का ये थीटा है या ये थीटा है
किसी भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सूत्र हम लोग स्थापित करते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सूत्र क्या है निकालना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा कोण अंतरित किया है, तो थीटा बाई ये पूरा जो कोण अंतरित करता है कितना करता है 360 का, उससे भाग दे देंगे तो कैवां हिस्सा होगा सो निकल जाएगा, और पूरे क्षेत्रफल के साथ वृत्त के क्षेत्रफल के साथ, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी क्या हुआ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। हमारा एक सूत्र ये हो गया, ठीक है, जब त्रिज्या खंड का निकालना हो तब। लेकिन जैसे मान लिया कि एक वृत्त है, अब इसको कहते हैं चाप, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको क्या कहते हैं चाप। इसका लंबाई निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, तो चाप का लंबाई बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले सेंटर पॉइंट पर आइए, इसके द्वारा दोनों त्रिज्याओं को मिला दीजिए दोनों भाग पर। मान लिया कि यहाँ थीटा डिग्री का कोण बनाता है और यही लंबाई हमको निकालना है, तो चाप की लंबाई बराबर क्या है, चाप की लंबाई बराबर थीटा बाई 360, चूँकि कोण तो पूरा अंतरित कर रहा है तो ये थीटा इसके लिए हुआ, लेकिन ये 360 पूरा अंतरित करता है, और उसमें से कुछ भाग का परिधि का कुछ भाग है ये, तो कितना भाग है ये थीटा बताता है, इसलिए थीटा से रिलेटेड है, तो परिधि का क्या होता है 2 पाई आर। अब इससे क्या होगा, इसका ये चाप की लंबाई निकल जाएगी। तो जब चाप की लंबाई निकालना है तो इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तीसरा है जैसे ये वृत्त है, अब इसको मान लिया जाए कि हम यहाँ टुकड़ा कर देते हैं, तो क्या हो गया, इसका सेंटर पॉइंट है, ये भी वृत्त खंड है, ये जो भाग देख रहे हैं यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे है, ये क्या है वृत्त खंड है, लेकिन क्या है लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड, और ये क्या है दीर्घ वृत्त खंड। तो किसी का भी क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो ये आपका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से हम लोग तो यदि इसको त्रिज्या मिलाते हैं यहाँ, या इधर से भी मिला देते हैं यहाँ, तो क्या हो गया ये त्रिज्या खंड हो गया एक तरह से। यदि हम इसको ध्यान दें, ये एक तरह से त्रिज्या खंड हो गया हमारा। त्रिज्या खंड का पूरा का निकालने का सूत्र तो हमारे पास है, और उसमें से यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो ये जो बचेगा कलर भाग यही होगा लघु वृत्त का वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का यदि मान लीजिए दीर्घ का निकालना रहेगा तो वृत्त वाला में इसका क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये थीटा डिग्री है, तो थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया। उसमें से यदि हम इस त्रिभुज का माइनस कर दें क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यही जो है हमारा क्या हुआ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो गया।